जरा सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी छुपी है जो सिर्फ पत्थर और चूने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दिमाग की, दूर तक देखने की सोच की। तो चलिए आज आमेर किले के इसी शानदार इतिहास की परतों को खोलते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस किले की पूरी कहानी बस एक वाक्य में कह देती है। इससे हमें पता चलता है कि आमेर सिर्फ एक ढांचा नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा विचार था, एक पूरी फिलॉसफी थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, दिमाग का किला। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे ये किला सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं, बल्कि एक सोच थी जिसे अरावली की पहाड़ियों पर साकार किया गया था। ये कोई ऐसा वैसा किला नहीं है, ये वो जगह है जहां से कछवाहा राजपूत वंश की शुरुआत हुई। हाँ, वही राजवंश जिसने आगे चलकर खूबसूरत गुलाबी शहर जयपुर बसाया। तो समझिए, इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं, इतिहास की बनी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही जगह क्यों चुनी गई? भाई, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। जयपुर के बनने से भी बहुत पहले इसके बनाने वालों ने दूर की सोची। एक ऐसी जगह चुनी जो पहाड़ों से सुरक्षित थी, पास में पानी का इंतजाम था और दुश्मन का यहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। और इस किले को इसका आज का जो रूप है, वो देने का श्रेय जाता है राजा मान सिंह प्रथम को। और देखिए, मजे की बात यह है कि वो मुगल बादशाह अकबर के एक बहुत भरोसेमंद जनरल थे। लेकिन जब बात आमेर की आई तो उन्होंने पक्का किया कि किला पूरी तरह से राजपूत आर्किटेक्चर और शान के हिसाब से ही बने। तो वो सोच तो थी, पर उसे पत्थरों में ढाला कैसे गया? अब इस दूसरे हिस्से में हम किले की उस कमाल की बनावट को समझेंगे, जहां ब्रूट फोर्स मतलब कि सिर्फ ताकत के जोर पर नहीं, बल्कि दिमाग पर ज्यादा जोर दिया गया। और यहीं पर आमेर उस जमाने के बाकी किलों से बिल्कुल अलग खड़ा हो जाता है। जहां दूसरे किले अपनी ऊंची सीधी दीवारों से दुश्मन को डराते थे, वहीं आमेर अपने घुमावदार रास्तों से दुश्मन को थकाता था, उलझाता था। ये लड़ाई ताकत की नहीं, दिमाग की तैयारी थी। किले की एक एक चीज एक खास मकसद से बनी थी। रास्ते सीधे नहीं थे, क्यों? ताकि दुश्मन की सेना तेजी से आगे ही न बढ़ पाए। सीढ़ियां घुमावदार थीं, ताकि एक बार में बस कुछ ही सैनिक चढ़ सके और उन्हें आसानी से रोका जा सके। मतलब आर्किटेक्चर ही अपने आप में एक ढाल था। और यही तो सबसे जरूरी बात है। किले का हर कोना चीख चीख कर कहता है कि असली जीत हथियारों से नहीं, बल्कि सही रणनीति और बुद्धि से मिलती है। तो किले की स्ट्रैटेजिक बनावट तो देख ली, पर अब जरा इसकी दीवारों के अंदर झांकते हैं, जहां कला और विज्ञान का एक अलग ही नजारा है। यह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक जीता जागता अजूबा था। और इस अजूबे का दिल है शीश महल, मशहूर हॉल ऑफ मिरर्स। ये एक ऐसी जगह है जहां कला और विज्ञान का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जरा कल्पना कीजिए, हजारों छोटे छोटे शीशों से जड़ी दीवारें और छत, और अंधेरे में बस एक मोमबत्ती जला दी जाए तो पूरा कमरा ऐसे जगमगा उठता है मानो सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये राजसी कला और लाइट के साइंस का एक शानदार नमूना था। किले की इस चमक के अलावा एक और इंजीनियरिंग का चमत्कार छिपा है, और वो है यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सोचिए, एक पहाड़ी की चोटी पर बने किले में लगातार पानी पहुंचाना कितना मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन आमेर ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया। यह सिस्टम 3 आसान से स्टेप्स में काम करता था। पहला, नीचे झील से पानी इकट्ठा करो। दूसरा, एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम से उसे ऊपर किले तक खींचो। और तीसरा, उस पानी को पूरे किले में सप्लाई कर दो। ये प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो शीश महल की कला हो या पानी सप्लाई करने का विज्ञान, ये दोनों मिलकर एक ही बात साबित करते हैं कि आमेर की असली ताकत इसकी दीवारों में नहीं, बल्कि इसके बनाने वालों की सोच में थी। अब हम अपनी कहानी के अगले पड़ाव पर हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे आमेर की सफलता और उसकी सोच ने एक और भी बड़े विजन को जन्म दिया। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। जब आमेर की आबादी और व्यापार बढ़ने लगा तो किला छोटा पड़ने लगा, और तब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और ये बदलाव किसी नाकामी की वजह से नहीं, बल्कि कामयाबी की वजह से हुआ था। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यह महसूस किया कि भविष्य के लिए अब एक नए और ज्यादा प्लान किए हुए शहर की जरूरत है।
तो ये विरासत कुछ इस तरह आगे बढ़ी। 16वीं सदी में आमेर की नींव रखी गई, 1727 में नई राजधानी जयपुर बसाई गई और आज आमेर किला एक ग्लोबल हेरिटेज साइट है और राजस्थान के इतिहास की एक पहचान है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जयपुर की स्थापना का मतलब आमेर को छोड़ना नहीं था, बल्कि ये उसी दूर की सोच का अगला कदम था जिसने आमेर को जन्म दिया था। ये उस विरासत को और भी आगे बढ़ाने का एक तरीका था। तो आखिर आमेर से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है, असली शान दिखावे में नहीं होती और इस शक्ति का सही इस्तेमाल बैलेंस और दूर की सोच के साथ करने में ही है। और आखिर में यही विचार आमेर की असली विरासत है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत किला ईंट और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि ज्ञान और भविष्य को देखने वाली सोच से बनता है।